Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम तीन तरह के फाइबर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कोलेजन फाइबर, फिर आएगा इलास्टिक फाइबर और फिर लास्ट में आएगा रेटिकुलर फाइबर। मैं आपको एक चीज अभी बताते चलूं कि कोलेजन फाइबर जो फाइबर्स है, जो तीन तरह के फाइबर्स है, ये तीनों फाइबर्स बने होते हैं प्रोटीन के। बात करूं मैं कोलेजन फाइबर की, जो कि सबसे पहला फाइबर हम पढ़ रहे हैं, कोलेजन फाइबर बना होता है कोलेजन प्रोटीन का। इलास्टिक फाइबर बना होता है इलास्टीन प्रोटीन का। रेटिकुलर फाइबर बना होता है रेटिक्यूलिन प्रोटीन का। अब हम वापस आते हैं कोलेजन फाइबर पे। कोलेजन फाइबर को हम व्हाइट फाइबर्स भी बुलाते हैं क्योंकि ये दिखने में व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद पता ना चल रहा हो, पर ये जो फाइबर्स है, व्हाइट कलर के फाइबर्स है जिन्हें हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। आगे जाकर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ हम टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का। एक टाइप आप पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ही नाम आएगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि व्हाइट फाइब्रस इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर्स अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोलेजन फाइबर्स व्हाइट फाइबर्स है। आगे जाके एक टाइप पढ़ोगे आप कनेक्टिव टिश्यू का, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो समझ जाइएगा कि इसे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि इस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक, अब बात करें, कोलेजन फाइबर बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन के। मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कोलेजन प्रोटीन। हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। इन जनरल एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ लूं कि प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए द आंसर इज रूबिस्को, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस। राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस, रूबिस्को। ठीक है, कोलेजन फाइबर की मैं बात करूं तो ये वेवी होते हैं, वेव लाइक होते हैं। ठीक है, वेव लाइक होते हैं, इस तरीके के वेव लाइक पैटर्न होता है। अनब्रांच्ड होते हैं, किसी तरह का ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा कोलेजन फाइबर में। इन इलास्टिक होते हैं, ये फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं पर इलास्टिक नहीं होते, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, इसीलिए ये फाइबर इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक है क्योंकि टफ है। जो टफ है उससे आप, उसके अंदर आप इलास्टिसिटी नहीं देख सकते। जो टफ है उसे आप खींच नहीं सकते। ठीक है, तो टफ फाइबर है, इन इलास्टिक है। और हमेशा जब भी आपको दिखेंगे व्हाइट फाइबर्स तो ये हमेशा बंडल्स में दिखेंगे, सिंगलली अकेले कभी नहीं दिखेंगे। वेवी होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, टफ फाइबर्स है तो हम कह रहे हैं इन इलास्टिक है। एक और बात, हमेशा बंडल्स में दिखेंगे, झुंड में दिखेंगे, अकेले नहीं दिखेंगे। और जो बंडल है इस कोलेजन फाइबर का उसे हम कहते हैं फैसिया। क्या कहते हैं? फैसिया। अब देखिए, ऑन बॉइलिंग दे यील्ड जेलेटिन। जैसे ही आप इस कोलेजन फाइबर को हॉट टेम्परेचर में एक्सपोज करोगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये कोलेजन फाइबर कन्वर्ट हो जाएंगे जेलेटिन में। ऑन बॉइलिंग, जब आप गर्म कर रहे हो तब, तो हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया और कन्वर्ट हो गए ये कोलेजन फाइबर जेलेटिन में। जेलेटिन आपको पता होना चाहिए ये एक फूड इंग्रेडिएंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी फूड को एक जेली लाइक टेक्सचर देने के लिए यूज करते हैं। तो जेलिंग एजेंट आप इसे कह सकते हो जेलेटिन को, जो कहाँ से मिला, कोलेजन फाइबर को बॉयल करने पे। कोलेजन फाइबर का हाइड्रोलिसिस हो गया और कोलेजन फाइबर कन्वर्ट हो गया जेलेटिन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलास्टिक फाइबर्स की। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिक फाइबर्स। कौन से कलर के दिख रहे हैं आपको ये फाइबर्स? मुझे तो येलो कलर के दिख रहे हैं।
आप देखो आपको कौन से कलर के दिख रहे हैं। इलास्टिक फाइबर को येलो फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये येलो कलर के होते हैं। अगेन आगे जाके जब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ाऊंगा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो समझ जाना कि इस येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में येलो फाइबर्स यानी कि इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए नाम पड़ गया येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक फाइबर बना होता है इलास्टीन प्रोटीन का, क्योंकि इलास्टिक फाइबर एक क्या है, प्रोटीन फाइबर है। कौन से प्रोटीन का बना है, इलास्टीन प्रोटीन। ब्रांच्ड होता है, ऐसे होंगे इनमें से ब्रांचेस निकले होंगे, ब्रांच्ड होता है बट अरेंज्ड सिंगलली, झुंड में नहीं होता, अकेले होता है। ब्रांच्ड होता है बट अरेंज्ड सिंगलली। व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं और झुंड में पाए जाते हैं। फैसिया, बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स का बंडल को हम फैसिया कह रहे थे। इलास्टिक फाइबर ब्रांच्ड है, कोलेजन अनब्रांच्ड है। इलास्टिक फाइबर अरेंज्ड सिंगलली, कोलेजन फाइबर अरेंज्ड इन बंडल्स और उस बंडल को हमने कहा फैसिया। मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा इलास्टिक फाइबर अगर कुछ है, कोई है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो वो है इलास्टिक फाइबर। भाई कोलेजन फाइबर तो सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए खिंचाव नहीं है उसमें, इन इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन इलास्टिक फाइबर नाम से पता चल रहा है इलास्टिक, मैक्सिमम इलास्टिसिटी है, सिंगलली प्रेजेंट होते हैं, झुंड में नहीं होते, सिंगलली प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। मैक्सिमम इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगा इलास्टिक फाइबर में। हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, इलास्टिक होते हैं, सिंगलली प्रेजेंट होते हैं तो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं तो कोई किसी तरह का केमिकल्स जो है ये इलास्टिक फाइबर को आसानी से डैमेज नहीं कर पाता। तो हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, केमिकल्स का इनके ऊपर जल्दी कोई असर नहीं पड़ता, इनके ऊपर इलास्टिक फाइबर्स के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम इलास्टिसिटी है, ब्रांच्ड होते हैं, सिंगलली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेबल होते हैं तो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स केमिकल्स। ऑन बॉइलिंग दे डू नॉट यील्ड जेलेटिन, आप इलास्टिक फाइबर को गर्म करते रहो ये जेलेटिन में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट फाइबर्स है हमारा कोलेजन फाइबर है, उसे बॉयल करो, हाइड्रोलिसिस होगा और कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे कोलेजन फाइबर जेलेटिन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स की। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं है, बेरंग है, कलरलेस है। कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन, कौन से प्रोटीन का बना है रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलिन प्रोटीन का। हाईली ब्रांच्ड फाइबर्स है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए जब भी आप इसे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा आप किसी नेटवर्क को देख रहे हो। देखो ऐसा लग रहा है किसी तरह का नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि हाईली ब्रांच्ड है। कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड, इलास्टिक फाइबर ब्रांच्ड बट सिंगलली प्रेजेंट होंगे, उतना ज्यादा ब्रांचेस नहीं होगा, पर ब्रांच्ड होगा इलास्टिक फाइबर, पर उतना ज्यादा ब्रांचेस नहीं होगा। रेटिकुलर फाइबर जो है ब्रांच्ड है और सिर्फ ब्रांच्ड ही नहीं है, हाईली ब्रांच्ड है। इतने ब्रांच्ड फाइबर्स है कि आप जब देखोगे तो आपको एक डेंस नेटवर्क की तरह दिखने में लगेगा। ऑलवेज फॉर्म अ डेंस नेटवर्क। डेलिकेट फाइबर्स होते हैं, नाजुक से फाइबर्स होते हैं, बड़े ही डेलिकेट होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है, इलास्टिसिटी होती ही नहीं है, इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है, ठीक है। मेनली फाउंड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। तो रेटिकुलर फाइबर को कभी कभी लिम्फ फाइबर भी कह दिया जाता है, क्योंकि रेटिकुलर फाइबर ज्यादातर आपको लिम्फ नोड्स में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें कभी कभी लिम्फ फाइबर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो मेनली फाउंड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मेनली पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ज्यादातर पाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, लिम्फ फाइबर है।
तो यहाँ पे हमने 3 तरह के फाइबर्स देखे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स और एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। अभी हमने क्या पढ़ा? फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे जाके? सेल्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बारे में। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।